आज हमारा सेशन है वाउचर के संबंध में। वाउचर कितने प्रकार के होते हैं? क्रेडिट वाउचर होता है, डेबिट वाउचर होता है, जनरल वाउचर होता है, स्टॉक वाउचर होता है। इस प्रकार के वाउचर आपको जब वर्किंग करेंगे, कहीं पर भी किसी फैक्ट्री, कंपनी या संस्था में काम करेंगे, तो ये इस प्रकार के वाउचर आपको देखने को मिलेंगे। बैंक में यही वाउचर, जो क्रेडिट वाउचर है, उसे रिसीट वाउचर के नाम से जाना जाता है, और जो डेबिट वाउचर है उसे पेमेंट वाउचर के नाम से जाना जाता है। पेमेंट वाउचर में जो भी किसी को भी पेमेंट करना है, चाहे वो किसी छोटा पेमेंट हो चाहे बड़ा पेमेंट हो, उसके लिए वाउचर बनाया जाता है। रिसीट में कोई भी इनकम हो रही है, कोई पैसा प्राप्त हो रहा है, कहीं से पैसा मिला है, तो उसके नाम से रिसीट वाउचर बनाया जाता है, जिसे हम क्रेडिट वाउचर भी कहते हैं और रिसीट वाउचर भी कहते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास कि हम वाउचर को अपनी कैश बुक में किस तरह से लिखेंगे। हमारा जो पार्ट है वो है हमारे पास कि डेली के ट्रांजैक्शन को, ऐसे ट्रांजैक्शन जो हमने पेमेंट किए हैं या ऐसे एक्सपेंसेस का हमने वाउचर बनाया है जो हमें डेली ट्रांजैक्शन में काम आते हैं। तो हमने पहले बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट करने में हमने कोल्ड ड्रिंक का खर्चा, टी का खर्चा, या हमने अपनी फर्म का उद्घाटन किया था उसका खर्चा, उसके लिए कैसा वाउचर बनेगा? डेबिट वाउचर। डेबिट वाउचर को पेमेंट वाउचर भी कहते हैं। पेमेंट वाउचर में सबसे टॉप पर डेट लिखी जाएगी, वाउचर का नंबर लिखा जाएगा और हेड का नाम लिखा जाएगा। जो हेड का नाम होगा वो ऊपर टॉप पे लिखा जाएगा, और अकाउंट ऑन में हम जो नरेशन लिखते हैं उसकी डिटेल लिखी जाएगी। तो हम पहला हमारा वाउचर है, चाहे पानी का खर्चा हुआ है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, पहले दिन उद्घाटन का खर्चा हुआ है, इन सब का खर्चा मिला के हमने 100 रुपये का वाउचर बनाना है। बहुत बड़ी फर्म नहीं है हमारी, कितना खर्चा हुआ? 100 रुपये का। हम छोटी सी फर्म का काम कर रहे हैं, तो छोटी सी फर्म में हमने 100 रुपये का खर्चा बनाया है। बात आती है हमारे पास कि इस वाउचर को हम अपनी कैश बुक में किधर साइड में लिखेंगे। तो यदि डेबिट वाउचर बनाया है, पेमेंट साइड में जाएगा, और कैश बुक की रिसीट साइड में इसकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। तो हेड का नाम क्या आएगा इसके खर्चों के लिए? शॉप एक्सपेंसेस। शॉप एक्सपेंसेस का ये वाउचर बनाया गया। दूसरा वाउचर बनाते हैं, नोट कीजिएगा। इसका हेड का नाम क्या लिखा जाएगा? हेड का नाम क्या लिखेंगे इसका? बताइए, हेड का क्या नाम बनेगा? हेड का नाम लिखेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। एक्सपेंसेस अकाउंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट के नाम से हेड खोला जाएगा, और अमाउंट कितने रुपए का सामान लेगा? हम 350 रुपए का। मान के चलिए सामान आया 350 रुपए का, तो 350 रुपए लिखेंगे इन फिगर, और इन वर्ड्स लिखेंगे 350 ओनली, और नीचे इसके अकाउंटेंट की सिग्नेचर होंगे, ऑथराइज जो होगा उसके सिग्नेचर होंगे, ऑथराइज के बाद कैशियर के सिग्नेचर होंगे, तब ये वाउचर पास होगा। सेम डेट में हमें और भी खर्चा किया है। डेट है हमारी 1/4/2023। दूसरा वाउचर, तीसरा वाउचर बनाइएगा। तीसरा वाउचर है हमारा हम अपने घर से और मार्केट तक
कुछ सामान लेने गए और उसके लिए हमने टेम्पो किया या रिक्शा किया या किसी लोकल बस में गए और उसमें आने जाने का हमारा लोकल में आने जाने का खर्चा हमारे पास हो जाता है कितने रुपए? 45 रुपये, 45 रुपीज़, 45 रुपये खर्चा होता है। तो उसके लिए वाउचर बनाना है। लिखिएगा अकाउंट ऑफ ऑन में कैश फॉर रिक्शा, पर्पज ऑफ शॉप आइटम परचेज। कैश फॉर रिक्शा, इसके लिए हमें क्या हेड खोला है? हेड का नाम बताइए। क्या बताया? ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। और क्या हेड खुलेगा? और किसका खुलेगा? फ्रीट एक्सपेंसेस। और क्या खुलेगा? ये कोई भी खर्चा हेड इसके नाम से नहीं खुला जो आपने भी बताए। तो क्या खुलेगा? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम कोई भी लोकल, चाहे बस, चाहे रिक्शा, चाहे टेम्पो, चाहे टेर्री या किसी में बैठ के हम जाते हैं अपने बिजनेस के काम के लिए, तो उसके लिए इसको हम कन्वेंस एक्सपेंसेस के नाम से खाता खोलेंगे। किसके नाम से खाता खोलेंगे? कन्वेंस एक्सपेंसेस। नोट कीजिएगा। जी, कन्वेंस एक्सपेंसेस के नाम से हेड खोलेंगे। और 45 रुपीज इसमें लिखिएगा। इन फिगर में 45 ओनली। उसी तरह से बनेगा वाउचर। ये पहले अकाउंटेंट सिग्नेचर करेगा, इसके बाद ऑथराइज्ड, उसके बाद कैशियर, और फिर आपको वापस हो जाएगा। यदि ऑथराइज नहीं है, कैशियर नहीं है और एक ही व्यक्ति इसको देता है तो अकाउंटेंट इस पर सिग्नेचर कर देगा। इसके बाद इसी सेम डे में नेक्स्ट वाउचर बनाइए। अपनी शॉप के लिए क्या खरीदा है लिखिएगा उसमें। कैश फॉर बायर बल्ब एंड स्विच। ये हमें इसके लिए कैसा वाउचर बनेगा? पेमेंट वाउचर बनेगा। अभी हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट वाउचर बनेगा। ये अपनी भाषा में इसमें कह सकते हैं डेबिट वाउचर बनेगा। इसका हेड का नाम, इसमें हेड का नाम क्या लिखा जाएगा जी? इसमें लिखा जाएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। अमाउंट लिखिएगा 60 रुपीज ओनली। हमने कितने वाउचर बनाए हैं? 4 वाउचर बना दिए। इन 4 वाउचरों को हम किस में लिखेंगे? कैश बुक में लिखा जाएगा। कैश बुक में 4 वाउचर जो बनाए हैं उनको लिखिएगा। किधर लिखे जाएंगे? पेमेंट साइड में, रिसीट साइड में नहीं, पेमेंट साइड में।
जो हेड हमने ऊपर लिखा है उसके नाम से ये वाउचर बनाया जाएगा। पहला हमारा वाउचर क्या था? पहले हेड का नाम था शॉप एक्सपेंसेस। शॉप एक्सपेंसेस के नाम से कैश बुक में पेमेंट साइड में हेड खोलेंगे और नरेशन में वाउचर नंबर लिखा जाएगा। दूसरा वाउचर बनाया हमने किसका? प्रिंटिंग स्टेशनरी के नाम से हेड खोला जाएगा और नरेशन में लिखा जाएगा वाउचर नंबर। तीसरा है कन्वेंस एक्सपेंसेस। कन्वेंस एक्सपेंसेस के नाम से हेड खोलेंगे और नरेशन में लिखा जाएगा वाउचर नंबर। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस के नाम से हेड खोला जाएगा और नरेशन में लिखा जाएगा वाउचर नंबर। इस प्रकार से आपके चारों वाउचर कैश बुक में लिखे जाएंगे। अभी ये वाउचर हमने बनाया है और वाउचर बनाए हमने। पहला वाउचर बना हमारे पास शॉप एक्सपेंसेस का, दूसरा वाउचर बना हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का, तीसरा बना हमारी कन्वेंस एक्सपेंसेस का और चौथा वाउचर बना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का। ये चार वाउचर हमें अपनी कैश बुक में चढ़ाने हैं। जब हम कैश बुक में चढ़ाएंगे तो पेमेंट साइड में लिखा जाएगा कि रिसीट साइड में आएंगे वाउचर। ये सभी खर्चे हैं। खर्चे हमेशा पेमेंट साइड में भी लिखे जाते हैं कैश बुक में। पेमेंट साइड में हम इसको लिखेंगे, हेड का नाम खोला जाएगा शॉप एक्सपेंसेस और नरेशन में लिखा जाएगा वाउचर नंबर, वी नंबर। ठीक है, वी नंबर भी लिख सकते हैं जो वाउचर नंबर ही होता है। चारों वाउचरों के हमने नाम दे दिए, नंबर डाल दिए, नंबर 1 2 3 4। इसको हमने पेमेंट साइड में लिख दिया। जो हमने कैश बुक में आपको लिखाई थी एंट्रियां, वो थी हमारे पास। पहली एंट्री क्या थी? जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमने प्रोप्राइटर का नाम लिखा था, कैपिटल का नाम लिखा था और उसको प्रोप्राइटर के नाम को, जैसे आपका नाम श्री अंकित कुमार है, अंकित कुमार के नाम से हेड खोला था। बिजनेस नरेशन में बिजनेस स्टार्ट किया था। दूसरी एंट्री हमने सेल्स की थी। तीसरी एंट्री हमने भगवान जी के नाम पैसा निकाला था उसकी की थी। ये रिसीट साइड में की थी। पेमेंट साइड में हमने किया था, पेमेंट साइड में हमने एंट्री की थी, परचेज की एक एंट्री की थी, कैश में माल खरीदा था, परचेज में एंट्री की थी और ये चार वाउचर पेमेंट साइड पे हमने चढ़ाए। अब बात आती है कि जब हम अपने यहां पर जो वाउचर बनाए हैं इसको हमने कैश बुक में लिख दिया तो इससे कैसे पता चलेगा कि कितना पैसा हमारे पास आया और कितना पैसा गया? यह पता दो तरह से चलता है, या तो कैश बुक बताती है या आपका गल्ला। गल्ले का मतलब जहां पर पैसे व्यापारी रखता है उसको गल्ला भी कहते हैं, वो पैसे में बताता है। तो वो पैसा कैश जब शाम को दुकान बंद होगी या हमारी फर्म बंद हो रही है तो इसको अपने पैसे से कैश बुक से मिलाएंगे और कैश बुक में जब हम कैश बुक में लिखते हैं तो रिसीट साइड का टोटल करेंगे और पेमेंट साइड का टोटल करेंगे। रिसीट साइड के पेमेंट टोटल में से पेमेंट साइड के टोटल को घटाएंगे तो जो निकल के आएगा उसे हम क्या कहेंगे? कैश इन हैंड कहेंगे। और यही केवल कैश बुक से ही कैश इन हैंड निकाला जाता है और कहीं से भी कैश इन हैंड निकाला नहीं जाता। पता नहीं पड़ पाएगा, या तो गले से पता पड़ेंगे कि हमारे पास कितना पैसा आज शाम तक है, और या कैश बुक से आप निकाल सकते हैं। तो कैश बुक में कैश बुक में हमने जब लिखते हैं तो जो अमाउंट लास्ट में हमने लिखा है उसके 3 लाइन छोड़ेंगे पेमेंट साइड में और उसके बाद उसका टोटल करेंगे पेमेंट साइड का, और पेमेंट साइड के टोटल के बाद फिर 2 लाइन छोड़ेंगे और फिर 1 लाइन में टोटल के लिए करेंगे। पहला हमारा कॉलम जो आएगा वो हमारा टोटल का कॉलम होगा पेमेंट साइड में, और जो रिसीट साइड में से पेमेंट साइड जो घटाया है उसके बाद जो बीच में निकल के आएगा वो कैश इन हैंड निकल के आता है। और लास्ट कॉलम जो होता है वो हमारे पास ग्रांड टोटल का होगा। इस प्रकार से हम कैश इन हैंड होगा। कभी आपने देखा होगा जब हम अपने लेजर बनाते हैं और कैश का अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर CD BD लिखा जाता है। CD होता है कैरी फॉरवर्ड, BD होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। हम भी इसको CD BD नहीं लिखते, इसमें कैश इन हैंड के नाम से इसको लिखा जाता है। जैसे ही एक दिन का कैश इन हैंड निकलेगा और नए दिन में जाएंगे, नेक्स्ट डे में जाएंगे, तो नेक्स्ट डे में हम क्या करेंगे? उसे बाई बैलेंस
BD या बाई बैलेंस BF के नाम से लिखेंगे। पहले BF का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड। तो दूसरे दिन में जितना कैश इन हैंड हमारे पास 1 तारीख में आया है, नेक्स्ट डे की दूसरी तारीख को वो कैश इन हैंड के नाम से, ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम से लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास एक दिन की कैश बुक हमने लिखना बताई है आपको। वाउचर कैसे चढ़ेगा वो बता दिया मैंने आपको। अब दूसरे दिन की कैश बुक हम इसको लिखेंगे।